ऐसा इलेक्ट्रिक रूम हीटर जिसे आप सोलर पैनल पे चला सकते हैं, बैटरी पे चला सकते हैं, पावर सप्लाई पर चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक पर चला सकते हैं। एक पुर्जा लगाकर आप अपने एसी रूम हीटर को डीसी में तब्दील कर सकते हैं। ₹50 में आप अपना इलेक्ट्रिक रूम हीटर डीसी में तब्दील कर सकते हैं और हर माह हज़ारों रुपए की बिजली की बचत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट है और सर्दी से बचने के लिए हर एक शख्स की कोशिश है कि रूम हीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो गैस की लोड शेडिंग जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिक का हीटर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और यकीनन इलेक्ट्रिक का हीटर इस्तेमाल करना जो है वो एक बहुत बड़ा बोझ है जेब पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक का हीटर जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों की ये परेशानी के हल के लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप जो है वो एक आम इलेक्ट्रिक हीटर को जो है वो डीसी में तब्दील कर सकते हैं। आप इसे सोलर पैनल पे चला सकते हैं, बैटरी पे चला सकते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई पे चला सकते हैं और आप अपने इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी पे भी इसे चला सकते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, मैंने इसे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी पे चलाया हुआ है और ये बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहा है, हीट बहुत अच्छी कर रहा है। इसके दोनों राड बिल्कुल ठीक जो जल रहे हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम खर्चे में, समझ लें फ्री में आप इसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं ₹50 के अंदर अंदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल में न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। ये फ्रेंड आपके सामने एक हमारे पास जो है एसी आम इलेक्ट्रिक रूम हीटर है जो बिजली पे चलने वाला है। इसे हमने आपको डीसी में जो है तब्दील करने का तरीका बताना है और बहुत ही आसान तरीका है। आपने वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आपका बच्चा भी इसे कर सकता है खुद घर में तैयार। ये देखें, इसके बैक साइड पे पेच मौजूद है। जो सभी आपके पास राड वाला इलेक्ट्रिक रूम हीटर हो, आपने उसके बैक साइड के तमाम जो है पेच खोल लेने हैं, जितने भी इसकी बॉडी पर लगे होंगे। आपसे गुजारिश है, आपने वीडियो जो है वो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको इसका फ़ायदा जो है वो मिले। और कोई भी इसमें फ़ेक चीज़ हम नहीं दिखाएंगे, मुकम्मल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। अब इसका हमने जो बेस है निचला, उसका पैर होते हैं जिस पे ये खड़ा होता है, स्टैंड होता है, इससे हमने तार लेना है। जिस तरह मैं तार रहा हूँ, इस तरह आपने आराम से इसे पुश करना है नीचे वाली साइड पे, तो ये निकल जाएगा। जिस पर ये खड़ा होता है, ये इसका स्टैंड निकल गया है। अब हमने इसकी बॉडी जो है वो खोलनी है, पेच क्योंकि हमने तमाम खोलनी है, तो ये बॉडी इसकी इस तरह उतर जाएगी। ये देखें, तमाम पेच आपने इसके इस्तेमाल के रखने हैं, दोबारा हमने इसे फिट करना है। ये देखें, अंदर से कुछ आपको ये इस तरीके का नज़र आएगा। इसके 2 रॉड लगे होंगे, एक ऊपर वाली साइड पे और एक नीचे वाली साइड पे, उसके कनेक्शन हुए होंगे। हमने इसके कनेक्शन खोलने और राडों को बाहर निकालना है। इसके इलेक्ट्रिक राडों को हमने बाहर निकालना है, तो थिम्बल इसके साइडों पे लगे होंगे। तार हमने काटनी नहीं है, थिम्बल हमने उतारना है। थिम्बल उतारने का बहुत आसान तरीका है, इसमें एक लॉक लगा होगा, आपने टेस्टर की मदद से लॉक को पीछे करना है, तो थिम्बल जो है बहुत आसान तरीके से राड से जो है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए, हमने थिम्बल को जो है निकाल लिया है। हमने लॉक को पीछे किया तो थिम्बल जो है निकल गया। अगर आप इसे खींचेंगे तो कभी नहीं निकलेगा, सगों तार टूट जाएगी। ये देखें, दूसरा भी हमने इसी तरह निकाल लेना है। पुश करेंगे हम लॉक को और थिम्बल जो है बाहर निकल जाएगा। दूसरी साइड के भी हम जो है वो दोनों थिम्बल जो है उतार लेंगे। हमने राड निकालना है, क्योंकि राड को हमने डीसी में करना है, बाकी हमने कोई भी कनेक्शन इसका नहीं छेड़ना है। तमाम कनेक्शन जो है इस तरह ही दोबारा आपने करने हैं। तो दोनों राड हमें इसके बाहर निकालने हैं। थिम्बल हमने चारों उतार ली हैं, दोनों राड के 4 थिम्बल लगे होंगे। आप इसे पुश करेंगे टेस्टर की मदद से तो ये थिम्बल आराम से निकल जाएगा, लॉक उसका खुल जाएगा। अब हमने राड जो है वो बाहर निकालने हैं। राड निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। टेस्टर की मदद से आपने इस पतली को जो इसके नीचे लगी हुई है सपोर्ट के लिए, इस पतली को आपने अंदर की तरफ जो है वो धकेलना है। अंदर की तरफ आपने इसे पुश करना है। ये देखें, जैसा मैं करूँ, आपने अंदर की तरफ पतली को पुश करना है, तो राड ये देखें जो इसका हीटर है वो नीचे की साइड पर आ गया। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह पतली को अंदर की साइड पे करना है, तो आपका जो राड है वो निकल आएगा। अब आपने इसे आराम से जो है उंगली की मदद से इसे बाहर वाली साइड पर खींच लेना है। ये देखें, ये एक जो हमारा जो है राड जो बाहर आ गया, एक हीटर हमारा बाहर आ गया। इसी तरह हमने इसका दूसरा भी जो है वो राड जो है वो बाहर निकालना है। तो इसकी पतली को भी हम टेस्टर की मदद से अंदर वाली साइड पे करेंगे एक साइड से, तो दूसरी साइड से हम फिर अंदर वाली साइड पे करेंगे, तो होल्डर जो हमारे राड जो है वो जहाँ लगा हुआ था वो निकल आएगा। ये देखिए, हमने इसे भी अंदर कर दिया है। तो अब हमारा जो है ये भी राड निकला है बाहर, दूसरा राड भी हमारा निकला है बाहर। राडों को हमने डीसी में तब्दील करना है, बाकी हमने किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना है। तमाम कनेक्शन दोबारा इस तरह ही होंगे।
क्योंकि राड ने जलना होता है, इसी ने बिजली इस्तेमाल करनी होती है, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं होता, खाली बॉडी होती है। ये देखें, ये 2 राड है, जो इस टाइम एसी है, हमने इसे डीसी में तब्दील करना है। जब हम इसे डीसी में तब्दील कर लेंगे तो ये सोलर पैनल पर, बैटरी पर, 12 वोल्ट की सप्लाई पर बहुत आसान तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले हम इसे खोलना है। खोलने के लिए इसके साइडों पे पतरी आपको नज़र आ रही होगी, जहाँ थंबा लगे हुए थे, पतरी को सीधा करना है और ये होल्डर होते हैं, बाहर निकाल लेने हैं। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से इसे खींच लेंगे यूँ। ये इसके अंदर एलिमेंट है जो इस टाइम 220 है, यानी कि ये 220 वोल्ट पे चलने वाला है। दूसरी पतरी को भी हम निकाल लेंगे। एक एलिमेंट हमने बाहर निकाल लिया है। अब हमने दूसरा भी जो एलिमेंट जो है वो बाहर निकालना है, तो दूसरी पतरी को भी हम सीधा करेंगे और होल्डर से जो है वो बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर का हमने एलिमेंट निकाल लेना। हमें ये एलिमेंट जो लगा हुआ है ये 220 है, ये हमने एलिमेंट इसके अंदर नहीं लगाना है। कौन सा एलिमेंट लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये करना है कि ये एलिमेंट के सेटों में जो पतरियाँ लगी हुई हैं ना, जिसमें थिम्बल लगा था, ये पतरियाँ हमें चाहिए। बाकी इसके अंदर का हमें एलिमेंट ये नहीं चाहिए। तो हमने ये पतरियाँ उतार लेनी, चारों पतरियाँ हमने उतार लेनी है। तो ये जो अंदर का एलिमेंट है ये हम इसको ज़ाया कर देंगे। ये देखें, एक पतरी उतर गई। इस तरह हमने इसकी दूसरी साइड की पतरी भी उतार लेनी है और चारों पतरियाँ जो हमने इसकी इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल करनी है, संभाल के रखनी है। चारों पतरी हमने उतार लेनी है एलिमेंट से। ये देखें, तीसरी भी उतर गई और ये चौथी भी पतरी इसकी उतर गई है। वीडियो आपने ज़रा से भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आगे जो होने वाला है वही सारी काम की बात है। ये पतरी हमने संभाल लेनी है। अब हमने ये एलिमेंट जो हमारे लिए बेकार है, ये हमें नहीं चाहिए। हमने जो है बाज़ार से जो है ये एलिमेंट लेके आना है, जो हीटरों के अंदर लगता है। और ये 750 जो है वो वाट का एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रिक हीटरों के अंदर लगता है, पुराने वक्तों के हीटर के अंदर। ये देंगे, ये इसके अंदर का जो है वो एलिमेंट है। हमने इतना बारीक एलिमेंट लेना है जो इसके अंदर बहुत आसानी से चला जाए। ये देखें, इसके अंदर बहुत आराम से जा रहा है। ये 150 का या 200 का आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा हम 50 रुपये में से डीसी में करेंगे, तो हमें खाली इसके अंदर से जो है वो 1.5 से 2 इंच या 2.5 इंच चाहिए। हमने इसका एक वाला जो सिरा है उधर से शुरू करेंगे। पतरी हम उठाएंगे, जो हमारी पतरी हमने 4 उतारी हैं होल्डरों से, एलिमेंट के अंदर से। और एक सिरा जो हमारा एलिमेंट हमने लिया है, इस तरह जैसा मैं कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से आपने यहाँ इसे एलिमेंट को अटैच कर देना है, इसकी तार को लगा लेना है। जो हमने एलिमेंट लिया है 750 वाट का है ये, इसका एक सिरा आपने बहुत अच्छी तरीके से इस पतरी के साथ जो है ज्वाइंट कर देना है, टाइट कर देना है। ये देखें, ये हो गया है। अब हमने 1 इंच से 1.5 इंच जो है इसे इसको लेना है एलिमेंट के खाली। आपने ज़रा ध्यान से देखना है, जो मैं कर रहा हूँ आपने इस तरह ही करना है। आपने 1 से 1.5 इंच का पीस जो लेना है, इससे बड़ा पीस आपने नहीं लेना है और इसे खींचना है, जिस तरह मैं खींच रहा हूँ। ये देखें, इस तरह खींच लेना है आपने। 1.5 इंच से बड़ा आपने पीस नहीं लेना है। ये देखें, इसे खींच लिया आपने। इतना आपने इसे खींच के लंबा कर लेना कि आपका जो शीशा एलिमेंट का है उसके बराबर ये हो जाए। ये देखें, शीशे के बराबर हो गया है। ये आपको 50 रुपये भी कम पड़ेगा, बाकी आपका जो है वो फिर कभी काम आ जाएगा। ये देखिए, इतना हमने इसे कर लिया है। अब बाकी जो हम इसे काट लेंगे। एक हमारा राड जो इससे तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमने बाकी हिस्सा जो है वो काट लिया है और इसका जो दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा जो सिरा है इसका, इसी एलिमेंट का, हमने इसके ऊपर भी पतरी लगा लेनी, जो हमने पतरी खोली थी। ये देखें, अच्छी तरीके से हमने ज्वाइन करना है, इसे लूज़ नहीं छोड़ना है, ताकि यहाँ से हमारा जो एलिमेंट टूट ना जाए, स्पार्क ना हो। अच्छी तरीके से आपने इसे लपेट लेना है, टाइट कर लेना है। ये देखें, ये पतरी जो है टाइट हो गई है। ये एक जो हमारा जो है एलिमेंट तैयार हो गया है। अब हमने इसे जो है शीशे के अंदर दोबारा फिट करना है। ये देखें, ये इसके बराबर है। अब हमने इसे फिट करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो शैडो के होल्डर है वो एक साइड पे लगाएंगे। एक जो पतरी है इसके साइड पर हम एक होल्डर लगाएंगे और पतरी को जो है हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, ताकि पतरी जो है वो बाहर ना निकल सके। होल्डर जो है वो शीशे के साथ फिट हो जाए। देखिए, हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम जो है एक सिरा जो है वो इस शीशे के अंदर डालेंगे और दूसरी साइड पे हम होल्डर दूसरा वाला लगा देंगे। अगर तार थोड़ी छोटी पड़ जाए एलिमेंट की, तो आपने खींच के इसे लंबा कर लेना है और इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। ये हमारा एक जो है वो एलिमेंट तैयार हो गया 12 वोल्ट का। और अब हम दूसरा तैयार करेंगे, फिर हम आपको इसे चला के भी चेक कराएंगे कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो ये दूसरा हमने जो है काट के तैयार कर लिया है। अब हम इसे भी फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक होल्डर लगाएंगे, जिससे हमने पहले वाले को लगाया है। पतरी को आपने लाजमी जो है फोल्ड करना है, इसे मोड़ना लाजमी है, ताकि आपका एलिमेंट, उसका होल्डर जो है वो फिक्स हो जाए। अगर नहीं मोड़ेंगे तो आपका जो एलिमेंट है वो बाहर निकलेगा। इससे भी हमें उसी तरीके से जो है वो फिट कर लेना है। जब तक हम इसे फिट कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक करके जाएँ। दूसरी साइड से भी हम पतरी को फोल्ड कर देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। तो फ्रेंड ये ले जी हमारे जो है दोनों तैयार हो गए हैं डीसी राड। अब इसे आप बैटरी पे चलाएं, सोलर पैनल पर चलाएं, जिसे पर मर्ज़ी चलाएं, 12 वोल्ट की सप्लाई पर चलाएं। ये देखें, ये हमारी जो सप्लाई है ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये 80 वाट है। ठीक है, हम इस पर आपको चला के पहले चेक कराते हैं, फिर हम इसे फिट करेंगे। सबसे पहले हम इस पर चला लें, फिर हम इसे फिट कर कर आपको मुकम्मल चला के चेक करेंगे। पहले हम यहाँ चला लें कि ये काम जो है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या नहीं। ये देखें, सप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। अब हम इसे ऑन करके राड को चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। एक साइड पे हम एक तार लगाएंगे और दूसरी साइड पे दूसरी तार लगाएंगे। इसकी अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव का कोई हिसाब नहीं है। ये आप जहाँ मर्ज़ी इसकी तार लगा सकते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई हिसाब नहीं होता है। कई जो है वो डिवाइस होती है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब होता है, इसमें नहीं होता है। अब हम दूसरी तार लगाएंगे तो देखेंगे आपके सामने जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये देखें, राड जो हमारा वो चलना शुरू हो गया और हीट भी देना शुरू हो गया है। अब हम दूसरा राड भी इसी तरह चेक कर लेंगे। तो ये तो हमारा जो है वो वर्क करना शुरू हो गया। दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं ताकि जब हम फिट कर लें तो हमें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। ये हमारा जो है वो काम कर रहा है। दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं ताकि हमें बाद में मसला पेश ना हो आए और आपको भी पता चल जाए कि हम कोई भी वीडियो फेक नहीं बना रहे हैं, आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है। ये देखें, दूसरा भी हमारा जो राड जो है वो भी ग्लो करना शुरू कर दिया इसने भी। ये भी जो है वो हीट देना शुरू इसने कर दिया। इस साइडों से गर्म हो रहा है, अब हम इसे बंद कर देते हैं क्योंकि ये गर्म होना शुरू हो गया है। तो अब ये हमारी सप्लाई थी 12 वोल्ट और 80 वाट की। ठीक है, ये आम जो है सप्लाई है जो कूलरों में लगती है, ये वो सप्लाई है। रूम कूलर नहीं था, डीसी उसमें लगती है ये। अब हमने राडों को फिट करना है और फिट करने का वही तरीका है जिस तरह मैंने आपको बताया था। आपने जिस तरह खोला था ना उसी तरह दोबारा फिट करना है। राड को इस तरह आपने अंदर करना है और दूसरी साइड से आपने उंगली से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपने उसे लॉक में फंसाना है। ये देखें, हमने दूसरी साइड से पकड़ लिया है। इसके साइड पे जो लॉक बने जिसमें ये होल्डर फंसा हुआ था, आपने दोबारा उसमें से पुश कर देना है, अंदर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने इसे हीटर को सीधा करना है। पहले एक हम फिट करेंगे फिर हम दूसरा फिट करेंगे। लॉक से फंसा लिया हमने ये पतरी को होल्डरों के अंदर, और हम ये जो हमारा है हीटर है इसे दोबारा सीधा करेंगे और फिर इसके हम जो पतरी और लॉक जो हमने खोले थे ना वो दोबारा फिट करेंगे। ये देखिए लॉक में आ गया है। अब ये आगे पीछे कहीं निकलेगा नहीं। अब हमने इसे सीधा कर लेना है। दोनों साइड से हमने लॉक लगा लिए हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे ताकि इसकी जो है वो अंदर से जो पतरी हमने फोल्ड की थी इसे हम सीधा कर दें ताकि ये लॉक हो जाए अपनी जगह पर और हमारा जो एलिमेंट वो बाहर ना निकले। तो ये हमने इसे सीधा कर दिया। अब हम टेस्टर की मदद से जो हमने पतरियों को हमने अंदर वाली साइड पर पुश किया था इसे हम वापस जो है वो बाहर वाली साइड पर पुश करेंगे टेस्टर की मदद से। जाली के अंदर से हम इसे दोबारा जहाँ थी वहीं दोबारा पतरियों कर देंगे ताकि जो होल्डर है राड जो है वो लॉक हो जाए, ये गिरे ना, अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। ये देखें, दूसरी साइड पे हम कर लेंगे इस तरह तो हमारा जो एक जो है वो राड वो लग जाएगा। ये देखें, ये अपनी जो पतरियाँ आ गई दोनों साइड की। अब ये हमारा राड जो लॉक हो गया, ये गिरेगा नहीं कहीं और आगे पीछे नहीं होगा। इसी तरीके से हमने दूसरा भी जो है राड निकाला था एलिमेंट, इसे भी हम फिट करेंगे। तो इसे भी हम सुराख से यहाँ से डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल के इसका भी जो है राड जो हम वो फिक्स कर देंगे। तो जब तक हम इसका राड फिक्स कर रहे हैं आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ और मेरा चैनल अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी लंबी है मगर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो में शॉर्ट भी बना सकता था मगर कई दोस्तों को इलेक्ट्रिक की जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं। वो फिर बाद में व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज करते हैं कि हमें इस बात का बताएं इस बात का। तो इसलिए मैंने वीडियो मुकम्मल बनाई है ताकि हर दोस्त जो है जिसे इल्म नहीं है इलेक्ट्रिक के बारे में उससे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसके दोनों लॉक हमने बंद कर देने हैं। लॉक का आपने याद रखना है कि लॉक अब लगाएंगे तो राड जो अपनी जगह पर टिकेगा, नहीं तो उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो भागता रहेगा, उसके राड भागते रहेंगे। तो ये देखें, दोनों जो राड जो हमारे लॉक हो गए। अब हमने इसका थिम्बल जहाँ जहाँ से उतारे थे वहाँ वहाँ दोबारा लगा लेने हैं। जो पतरियाँ आपकी उल्टी साइड पे हैं आपने सीधी साइड पे कर लेनी है। इसलिए मैंने आपको कहा थिम्बल आपने उतारने हैं, थिम्बल ज़ाया नहीं करने हैं क्योंकि थिम्बल अच्छे लगे हुए हैं। हमने दोबारा इसी को इस्तेमाल करना है। तो तार काट के निकालेंगे तो फिर थिम्बल आपको नवे लगाने पड़ेंगे। तो ये देखें, एक साइड का हम थिम्बल लगाएंगे और पतरी हमारी दूसरी साइड पे चलेगी तो हम इसे फोल्ड करके इस साइड पे कर लेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने इसे आराम से इस साइड पे कर लेना है और जो थिम्बल है ये भी लगा लेंगे हम। तो एक साइड हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने दूसरी साइड भी इसी तरह कंप्लीट करनी है।
तो फ्रेंड से गुजारिश है जो दोस्त चैनल में न्यू हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। थिम्बल जहाँ जहाँ से हमने उतारे थे वहाँ हमने दोबारा से फिट कर देना है। आप आराम से लगाएंगे तो थिम्बल लग जाएगा, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। पुश करेंगे तो ये लग जाएगा। दूसरा भी अब हम लगा लेंगे। तो दूसरा भी जो हमारा जो है थिम्बल लग गया है, यानी कि हमारा ये मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसकी बॉडी जो है वो बंद करनी है। ये देखें इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। जहाँ जहाँ से हमें उतारे थे वहाँ हमने दोबारा लगा दिया है। ये जो है मुकम्मल डीसी में तब्दील हो गया है। कई वीडियो में दिखा गया है कि वो एक ट्रांजिस्टर दिखलाते हैं और वो ट्रांजिस्टर को वो मेन तार पे लगा देते हैं, मेन तार के साथ ज्वाइन कर देते हैं उसे सीरीज में लगाकर। वो कहते हैं जी कि ये ट्रांजिस्टर लगाने से जो वो आपका जो है रूम हीटर डीसी में तब्दील हो गया। ऐसी तमाम वीडियो फेक होती है। जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल ठीक वीडियो है। आपने कोई ट्रांजिस्टर नहीं लगाना है। अगर आप ट्रांजिस्टर या कोई और चीज़ लगाएंगे तो आपके पैसे और वक्त दोनों चीज़ें ज़ाया होगा, जब तक आप एलिमेंट जो है वो जिस तरह मैंने कहा है उस तरह नहीं करेंगे। अगर आपको 750 वाट का मिल जाए या इससे कम वाट का मिल जाए, आपने इतना एलिमेंट लेना है जो ब्रिक हो, आपके शीशे के राड के अंदर बहुत आसान तरीके से चला जाए। आपने वो एलिमेंट लेना है, फिर ही आप इसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं। जितने मैंने कटिंग की उतना ही आपने कटिंग करनी है। इन चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान करना है। अब हम इसे बंद कर रहे हैं आपके सामने और आपके सामने ही इसे चला के चेक कराएंगे। कोई भी इसमें फ्रॉड की बात नहीं है। आप बहुत आसान तरीके से अपने घर में तैयार कर सकते हैं और आपने तैयार करने के बाद हमें बताना है कि आपने प्रैक्टिकल किया और आपको इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ है, कितनी ये हीट दे रहा है। हीट से बिल्कुल सही दे रहेगा, हमने चेक कर लिया। आपने भी कमेंट्स में जो है फ़ीडबैक लाजमी देना है प्रैक्टिकल करने के बाद। तो फ्रेंड ये हमारा जो है इसका स्टैंड था, हमने इसका जो वो लगाना है, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह आपने इसे लगाकर पुश करना है अंदर वाली साइड पर। तो इसका जो स्टैंड, इसका जो पैर जिस पे खड़ा था वो फिट हो जाएंगे। ये देखें पुश करना है आपने आराम से, तो ये फिट हो गया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये सिस्टम जब मुकम्मल डीसी में वो तैयार है, आपने इसे अब बिजली पे नहीं चलाना है। अगर आप इसे आप बिजली पे चलाएंगे तो ये इसके एलिमेंट जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो स्पार्क होकर टूट जाएंगे। तो अब आप इसे बिजली पे नहीं चला सकते हैं। ये अब 12 वोल्ट का बन गया है। ये सोलर पैनल पे चल सकता है, बैटरी पे चल सकता है, 12 वोल्ट की सप्लाई पे चल सकता है। और सोलर पैनल जो है कम से कम 150 वाट हो, उस पर चलाना है आपने। और जो सप्लाई है वो आपके सामने मैंने 80 वाट की सप्लाई पे से चलाया है, जो डीसी रूम कूलर में लगाते हैं सप्लाई, उस पर मैंने इसे चला कर आपको चेक कराया है। अब हम इसे जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक की जो है बैटरी पर चला के आपको चेक कराएंगे, क्योंकि हमारे पास बैटरी कोई और पड़ी नहीं है। उस सप्लाई पे हमने आपको पहले चला के चेक करा दिया है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक बाइक है और इसके अंदर से हमने तारें निकाली हुई हैं बैटरी पे लगाकर। अब हम इसे आपको चला के चेक कराएंगे ताकि आपको मेरी बात और मेरी वीडियो पर मुकम्मल जो है वो यकीन हो जाए। ये हमारी इलेक्ट्रिक बाइक है, ये तारें जा रही हैं। मैंने बैटरी से जो है वो टच किया हुआ है। सप्लाई पे भी मैंने आपको पहले चेक करा दिया है। अब मैं ये देखें, अब मैं आप स्पार्क में कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसे स्पार्क नहीं करना है। अगर ये तारें थोड़ी देर और जुड़ी रहीं तो तारें जो है वो जल सकती हैं। सिर्फ मैंने आपको करंट दिखलाने के लिए इसे स्पार्क करके दिखलाया है। तो ये देखें स्पार्क आ रही है। तो फ्रेंड जल्दी से जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। हमने इसे ऑफ़ कर दिया। अब हम इसके साथ तारें लगाएंगे। तो इसमें आपको मैं जिस तरह पहले बताया था, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई हिसाब नहीं है। आप जहाँ मर्जी तार लगा सकते हैं। तो एक पॉइंट पे हम एक तार लगा देंगे, दूसरे पॉइंट पे दूसरी लगा देंगे। इसे हमने ऑफ़ कर दिया है। और अगर आप स्विच काटना चाहें तो काट सकते हैं। ये देखें मैं दूसरी साइड पे दूसरी तार लगा दी है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव का कोई हिसाब नहीं है इसका। आप जहाँ मर्जी तारें लगा सकते हैं, बस आपने तारें साथ जोड़नी नहीं है। ये लग गया। अब हम इसे चलाकर आपको चेक कराते हैं। जिन दोस्तों ने वीडियो जो है स्किप नहीं की होगी, मुकम्मल देखी होगी, तो यकीनन उनको मुकम्मल वीडियो समझ लगी होगी। और जिन्होंने स्किप की होगी वो बार बार जो है वो अब वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखे करें। वीडियो कई दफ़ा लेंथी हो जाती है, मगर हमारा काम है आपको मुकम्मल गाइड करना है। अगर हम शॉर्ट सी वीडियो बना दें तो आपको समझ नहीं लगेगी, फिर आप बार बार जो परेशान होंगे, अपने पैसे बर्बाद करेंगे। तो ये देखिए एक राड हमारा जल गया। अब हमने दूसरा भी ऑन कर दिया है, तो दूसरा भी हमारा ऑन हो गया है। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फ्रेंड इसके साथ ही अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।